दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, जैसा कि हम आपको प्रतिदिन समान अध्ययन यानी जीके का 50 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज हम आपके लिए समान अध्ययन का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि यह जो मॉक टेस्ट हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं यह सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके कंप्लीट करवा रहे हैं, जिनका बीपीएससी का एग्जाम है, बीपी दरोगा का एग्जाम है, झारखंड सीजीएल का एग्जाम है, बिहार से इंटर लेवल का एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है, सभी एग्जाम, रेलवे का एग्जाम है, सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसलिए आप लोग हमेशा वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहकर सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर। किस तिथि को? 26 नवंबर को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है किससे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरपीएफ से। जी हाँ, और यहां पर एक बात हम आपको बतला देना चाहते हैं, ऑपरेशन उपलब्ध है क्या? रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया है। जी हां, रेलवे टिकट कालाबाजारी की गतिविधि पर अंकुश लगाने हेतु ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे? आरपीएफ से। जी हां, आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या तीसरा। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वहीदा रहमान को। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1987। कब? वर्ष 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 5वां। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है ना। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हम आपको बतला देना चाहते हैं 2023 में इस सूची में पहला स्थान पर सिंगापुर है, जबकि भारत का स्थान 2023 में 38वां है। प्रश्न संख्या 6। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। जी हाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, है ना, जो आपका असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका असम में। प्रश्न संख्या 7वां। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 व्यक्ति को। कितने व्यक्ति को? 6 व्यक्ति को। कौन कौन? श्री बालकृष्ण दोषी, है ना, श्री जाकिर हुसैन, श्री एस कृष्ण, श्री दिलीप महालनोबिस, श्री निवास वर्धन और श्री मुलायम सिंह यादव। यह 6 व्यक्ति को जो है सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 8वां। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9। संतोष ट्रॉफी 2023 के, है ना, उप विजेता हैं। जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा मेघालय। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? मेघालय। जी हाँ, 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन जो है भारत तथा सऊदी अरब में हुआ था। इस वर्ष के विजेता कर्नाटक तथा उप विजेता मेघालय हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 10। किस आईआईटी द्वारा आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। जी हाँ, आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11। द इंडियन मेट्रोपोलिस, है ना, पुस्तक के लेखक कौन है ना? तो इसके लेखक हैं फिरोज बरून गांधी। कौन है? फिरोज बरून गांधी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका भी। जी हाँ, फिरोज बरून गांधी। कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कोली लोक नृत्य का संबंध जो है वह महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। जी हाँ, महाराष्ट्र से। और भी जैसे छऊ झारखंड से, ढाली पश्चिम बंगाल, जात्रा पश्चिम बंगाल, पनिहारी राजस्थान, खैबा नागालैंड, यह सब प्रमुख लोक नृत्य है जो विभिन्न राज्यों से संबंधित है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ था, है ना। कहाँ स्थित है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़िए, कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी, है ना, तो वर्ष 2000 ईस्वी में। कब किया गया था, वर्ष 2000 ईस्वी में। नरौरा परमाणु विद्युत गृह का स्थापना वर्ष 1991 में। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह का स्थापना 1993 में। कैगा परमाणु विद्युत गृह का स्थापना 2000 में। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह का स्थापना 2013 में। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15। चेकमेट विश्व तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 16। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है, तो वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़िए, बजट एक लेख पत्र है ना, किसका लेख पत्र है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा सरकार की राजकोषीय नीति का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18। देखिए सूची का मिलान करना है ना। देखिए ओपन जनरल लाइसेंस का संबंध विदेशी व्यापार से, ट्राइसेम का संबंध रोजगार से, थोक मूल्य सूचकांक का संबंध जो है मुद्रास्फीति से है ना, जबकि नकदी रिजर्व अनुपात का संबंध ऋण नियंत्रण से है। ऑप्शन नंबर ए आपका मिलान सही होगा, ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 19। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, जी हाँ, क्या था, पहला उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोल्ड डोमर मॉडल। जी हाँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चला था, हेरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पे आधारित योजना था। जी हाँ, जिसका इस योजना का मुख्य जो प्राथमिकता था, है ना, मुख्य प्राथमिकता कृषि और सिंचाई क्षेत्र को दिया गया था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम के अनुसार जो है अरेंज करना है इसको, है ना। चलिए, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, है ना, वह उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है ना, वर्ष 1966-67 में की गई थी तथा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 19 जुलाई 1969 को किया गया था, है ना। और जबकि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा जो है वर्ष 1971 में, है ना, और जिसे पंचमी पंचवर्षीय योजना 1974-78 के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था, है ना। तो यह पहले हो जाएगा आपका हरित क्रांति, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन में संबंध नहीं है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन का। आगे बढ़िए, अगर उनमें विद्रोहियों में, जी हाँ, एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने किया था, तो जॉन लॉरेंस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 23। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। जी हाँ, न्यायिक सेवा का जनक। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था, किसने दबाया था, तो कमिश्नर टेलर ने दबाया था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो किसने किया था, देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था, देशबंधु चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका मोपला विद्रोह हो जाएगा 1921 में। जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा आपका, है ना, 13 अप्रैल 1919 को, है ना। उसके बाद चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो हो जाएगा वो 1918। तो पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होगा, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, फिर मोपला विद्रोह होगा, फिर चौरा चौरी कांड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है। प्रश्न संख्या 27। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा भागलपुर। प्रश्न संख्या 28। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम आपको बताना है। दास प्रथा का अंत जो हो जाएगा आपका, है ना, दास प्रथा का अंत, है ना, सही कालक्रम कौन सा है आपका, तो सबसे पहले दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564 और दसाला प्रणाली लागू किया था 1582 ईस्वी में, है ना। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालक्रम के हिसाब से यही है। प्रश्न संख्या 29। दारा सिखो किस सूफी मत से प्रभावित था, तो कादरी संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था, तो कौन था आपका, धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या 31, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा द्वितीय। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? है ना, तो गुप्तचर व्यवस्था से था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33, मेगास्थनी द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है? कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है आपका? तो आपका हो जाएगा क्षत्रिय। क्या हो जाएगा? क्षत्रिय, है ना। इसमें 7 वर्ग में कौन कौन थे? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। जी हाँ, सभासद। क्षत्रिय नहीं शामिल थे। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप है आपका? तो उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम। जी हाँ, रामेश्वरम। यह जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। जी हाँ। आगे बढ़ी, भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन है? तो मार्मागोवा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा है? तो आपका मेडागास्कर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यह जो है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्निया के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप भी है। आगे बढ़िए, गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो चापाकार डेल्टा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 38, अल्पास पर्वत की उत्तरी ढलान के ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है, कौन सा है आपका? तो फोन पवन। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो अधिकेंद्र में हुआ करता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 39, निहारिका क्या है? जी हाँ, तो निहारिका क्या है आपका? तो उत्तर हो जाएगा एक तप्त गैस का बादल है। निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 41, वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य, इसका मिलान करना है। देखिए, नामदफा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, पेरियार आपका केरल में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, लामाजौ जो है आपका मणिपुर में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही मिलान। प्रश्न संख्या 42, है ना, कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन कौन है आपका? तो 1, 2, 3, है ना, संविधान की सर्वोच्चता, उसके बाद 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है, आपातकालीन प्रावधान को छोड़ करके। प्रश्न संख्या 43, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 21 में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, जबकि अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है ना। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है, और 23 जो है मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का निषेध उससे संबंधित है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 44, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से नीति निषेध तत्वों के बारे में जो है क्या असत्य है? तो आपका असत्य है ऑप्शन नंबर डी, इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यही जो है असत्य कथन है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 46, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8। जी हाँ, राज्यसभा में जो है कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो 8, है ना। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 47, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो कितना आरक्षित है ना? तो 6 आरक्षित है। 40 लोकसभा सीट बिहार में पूरा है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 48, भारत के राष्ट्रपति, बिहार में टोटल 40 सीट, जी हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, 40 सीट है लोकसभा का, जिसमें 6 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। आगे आ जाइए, है ना, और ये भी बात आपको बता देना चाहते हैं, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों में से 84 अनुसूचित जाति, है ना, और जबकि 47 जो है अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है पूरा लोकसभा सीट में से। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 48, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 49, भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो वर्ष 1989 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50,
जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तो यह था आपका आज के मॉक टेस्ट का पूरा 50 प्रश्न। और बिल्कुल आप एक नहीं 2 बार वीडियो देख करके सारे प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए, है ना। बहुत बढ़िया होगा आपके लिए और एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे जीके के पार्ट में। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।